हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम 36 साइज़ की कटोरी ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो ये हमारा ब्लाउज का कपड़ा है और ये मैंने 1 मीटर अस्तर लिया है। तो देखिए, पहले हम अस्तर पे ड्राइंग करेंगे। तो अस्तर को हमें इस तरीके से बिछा लेना है। वन साइड से हमें यहाँ पर बैक पार्ट की ड्राइंग करनी है। तो देखिए, जो हमें पहले ब्लाउज की लंबाई लेंगे। तो मेरे ब्लाउज की जो लंबाई है वो है 14.5, उसमें 1 इंच मिलाएंगे 15.5। 15.5 इंच पर हम यहाँ निशान लगा लेंगे। अब देखिए, यहाँ पर हम लेंगे शोल्डर लेंगे यहाँ पर 6 इंच। आर्मोल लेंगे यहाँ पर 6 इंच। चेस्ट है हमारा 36 का चौथा भाग होता है 9। कमर हमारी 32 है, उसका चौथा भाग होता है 8 और 1 इंच हम यहाँ पर टक्स का लेंगे। अब इन दोनों को हमें यहाँ पर इस तरीके से मिला देना है। अब देखिए, हम मार्जिन लेंगे। मार्जिन में यहाँ पर 2 इंच ले रही हूँ, आप चाहे तो 1.5 इंच भी यहाँ पर ले सकते हैं। और इसको भी हम यहाँ पर इस तरीके से मिला देंगे। अब देखिए, यहाँ पे आर्मोल के सेंटर में हमें निशान लगाना है। फ्रेंच कर्व रख कर यहाँ पर आर्मोल का शेप दे देंगे। गले की चौड़ाई लेंगे हम यहाँ पर 2.5 इंच। और नीचे का जो बेल्ट है वो हमारा है बेल्ट हमारा यहाँ पर 4 इंच का है। अब इस पर यहाँ पर इस तरीके से हम बॉक्स बना लेंगे और उसमें राउंड शेप दे देंगे। आप चाहे तो डिज़ाइन वाला गला भी यहाँ पर बना सकते हैं। तो इस तरीके से आपको बैक पार्ट की ड्राइंग कर लेनी है। अब इसकी हम यहाँ से कटिंग कर लेते हैं। फ्रंट पार्ट को हम पेपर पर रख कर कटिंग करेंगे। तो देखिए, बैक पार्ट रख कर हमें पेपर पर सेम ड्रॉ कर लेना है। तो ये देखिए, इस तरीके से मैंने बैक पार्ट रखकर सेम ड्रॉ कर लिया। आप देख सकते हैं मैंने आर्मोल का शेप भी दे दिया है, जिससे आपको आसानी से समझ में आए। अब देखिए, हमें क्या करना है, गले की चौड़ाई लेनी है। गले की चौड़ाई हम लेंगे 2.5 इंच। 2.5 इंच पर हम इस तरीके से निशान लगा लेंगे। और फ्रंट गले की जो लंबाई है वो हमारी 6 इंच है। आप अपने अकॉर्डिंग छोटा या बड़ा गला कर सकते हैं। और उसमें हम राउंड शेप दे देंगे। इस तरीके से फ्रेंच कर्व रखकर हम राउंड शेप दे देंगे। तो ये हमारा गला बन चुका है। अब देखिए, 2.5 इंच पे हम बेल्ट का निशान लगाएंगे यहाँ पर और सीधी लकीर कर लेंगे। अब देखिए, हमें बेल्ट का शेप देना है। तो 1.25 इंच का मार्जिन लेकर हमें इस तरीके से यहाँ पर बेल्ट का शेप दे देंगे। ये देखिए, अब देखिए, बेल्ट में हमारे दोनों तरफ सिलाई में मार्जिन जाएगा यहाँ पर। तो बेल्ट के अंदर हम 1 इंच एक्स्ट्रा बेल्ट के अंदर मार्जिन बढ़ा देंगे। अब देखिए, हमें क्या करना है, आर्मोल का फ्रंट का शेप देना है। तो ये हमारा जो बैक वाला जो आर्मोल का शेप है, उधर से हमें आधा इंच नीचे की तरफ निशान लगाना है। और फ्रेंच कर्व रखकर इस तरीके से हम आर्मोल का शेप दे देंगे। आप वीडियो में देख सकते हैं, इसी तरीके से हमें आर्मोल का शेप दे देना है। ये हमारी फ्रंट का आर्मोल है। अब देखिए, हमें क्या करना है, कटोरी का निशान लगाना है। तो 6 इंच की हमारी कटोरी आएगी, क्योंकि हमारा 36 साइज़ का ब्लाउज है। तो इस तरीके से हम 6 इंच पे निशान लगा लेंगे और सीधी लकीर कर लेंगे इस तरीके से। अब यहाँ से गले की तरफ से हमें ऊपर की तरफ 1 इंच पे निशान लगाएंगे। और जो हमारा फ्रंट वाला आर्मोल है, यहाँ से हमें 2.5 इंच पे निशान लगाना है। अब 2.5 इंच पे हमने यहाँ पर निशान लगा लिया। अब इस तरीके से फेंस कर्व को हम रख कर शेप के हिसाब से और शेप दे देंगे कटोरी का। तो ये देखिए, इस तरीके से हमने कटोरी का शेप दे दिया है। ये हमारी ड्राइंग हो चुकी है। इसे हम कट कर लेते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे मेरी वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप वीडियो देखते हैं पर लाइक नहीं करते हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। और वीडियो कैसी लगती है आपको मेरी, तो इस तरीके से आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और आपको किस टाइप की ब्लाउज की वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। मैं उस तरीके की वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगी। तो ये देखिए, हम इस तरह से बेल्ट की भी कटिंग कर लेते हैं और यहाँ से हम कटोरी की भी कटिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए, इस तरीके से सारे पार्ट्स हमारे कट चुके हैं। अब हम कटोरी को दूसरे पेपर पे कटिंग करेंगे। इस कटोरी को हमें यूज़ नहीं करना है, तो दूसरे पेपर के ऊपर हमें कटोरी को इस तरीके से रख लेना और सेम ड्रॉ कर लेना है। ये देखिए, इस तरीके से आप वीडियो में देख सकते हैं। ये मैंने सेम ड्रॉ कर ली है। अब ये देखिए, हमें यहाँ से 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन बढ़ाना है कटोरी में। सेम दूसरे साइड से भी हमें 1.5 इंच बढ़ाना है। अब इसके सेंटर में हम इस तरीके से निशान लगा लेंगे और यहाँ से भी हमें नीचे की तरफ से भी 1.5 इंच बढ़ाना है। अब इनको स्केल से हम इस तरीके से मिला लेंगे। ये देखिए, अब यहाँ से हमें आधे इंच का मार्जिन लेकर इस तरीके से तिरछा मिला देना है। ऊपर से भी हमें आधे इंच का मार्जिन लेना है और कटोरी का शेप देना है। तो देखिए, कटोरी का शेप अगर आपको हाथ से देने में दिक्कत आती है तो आप इस तरीके से साइड वाले पार्ट को हमें इस तरीके से रख लेना है। आप वीडियो में देख रहे हैं, और इस तरीके से हमें कटोरी के साइड वाला शेप दे देना है। तो ये हमारी कटोरी तैयार हो चुकी है।
इसे हम कटिंग कर लेते हैं। अगर आपको कटिंग करने में प्रॉब्लम आती है तो इस तरीके से भी आप कटोरी को आसानी से कटिंग कर सकते हैं। ये बहुत ही ईजी तरीका है। इसी तरीके से आप किसी भी साइज़ की कटोरी आसानी से कटिंग कर सकते हैं। तो ये देखिए, तो ये हमारी कटोरी कट चुकी है। सारे पार्ट्स हमारे इस तरीके से कट चुके हैं। सारे पार्ट्स को हमें ब्लाउज के कपड़े पर रखकर ड्राइंग कर लेना है। तो देखिए हम किस तरीके से ड्राइंग, देखिए इस तरीके से सारे पार्ट मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिए हैं। सारे पार्ट्स की हम यहाँ पर कटिंग कर लेते हैं। अगर आपको ब्लाउज कटिंग करने में प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे ब्लाउज का फरमा मंगा सकते हैं। दिए गए इसके नंबर पर मुझे व्हाट्सअप करें। आपको हर साइज़ का, हर टाइप का ब्लाउज का फरमा मिल जाएगा, वो भी परफेक्ट फिटिंग के साथ मिलेगा। तो दिए गए इसके नंबर पर मुझे आप व्हाट्सअप करें। अब देखिए हम यहाँ पे स्लीव की कटिंग करेंगे। ये हमारा बचा हुआ कपड़ा है, इसे यहाँ पर इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। स्लीव की चौड़ाई हमें यहाँ पर 6 इंच रखनी है। आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। और इसे मैं यहाँ पर फोल्ड कर लूँगी इस तरीके से। स्लीव की चौड़ाई हमें 9 इंच रखनी है। तो 9 इंच जितना कपड़ा मैं यहाँ पर फोल्ड करूँगी, बाकी कपड़े को एक्स्ट्रा को यहाँ से हमें कट कर लेना है। तो ये देखिए इस तरीके से हमने कर लिया है। यहाँ से 3.5 इंच पे हम निशान लगाएंगे। ओपन साइड से 1.5 इंच अंदर की तरफ लकीर करेंगे और यहाँ से स्लीव का शेप देंगे। आपकी बाजू की जो भी फिटिंग हो उसमें मार्जिन का आपको प्लस करके यहाँ पे निशान लगाना है। तो मैंने इसमें मार्जिन का प्लस करके यहाँ पर निशान लगा लिया। इसको यहाँ पर तिरछा मिला देना है। तो ये हमारी यहाँ पर ड्राइंग हो चुकी है। इसे हम यहाँ से कट कर लेते हैं। अब देखिए सेंटर में भी कट लगा लेंगे। स्लीव को ओपन करना है। 1 इंच जितना मार्जिन छोड़कर हमें फिर से फोल्ड करना है और दूसरा शेप देना है। ये हमारी फ्रंट की कटिंग है। तो इस तरीके से आप फ्रंट की कटिंग आसानी से कर सकते हैं। तो ये हमारी स्लीव कट चुकी है। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। सारे पार्ट्स हमारे यहाँ पर कट गए हैं। सारे पार्ट्स को ब्लाउज के कपड़े पर रखकर कटिंग करना है और सिलाई करके अटैच कर लेना है। तो ये देखिए मैंने अस्तर को इस तरीके से सिलाई करके यहाँ पर अटैच कर लिया है। अब हम कटोरी में टक्स लेंगे। इस तरीके से फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद यहाँ पर 1.5 इंच पे निशान लगाना है और यहाँ पर हम 3 इंच लंबा टक्स ले लेंगे। इस तरीके से दूसरे कटोरी में भी हमें यहाँ पर सिलाई करना है। तो देखिए जो हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाया था उतना ही हमें यहाँ पर टक्स लेना है। इसे हम कट कर लेते हैं। तो ये देखिए कितना परफेक्ट पफा है हमारे कटोरी का। अब इसके साइड वाले पार्ट को यहाँ पर अटैच करना है और आधे इंच का मार्जिन लेकर सिलाई करनी है। तो ये देखिए इस तरीके से हम आधा इंच का मार्जिन लेकर यहाँ पर सिलाई करेंगे। इस पर हमें डबल सिलाई करनी है। तो ये देखिए इस तरीके से साइड वाला पार्ट मैंने यहाँ पर अटैच कर लिया है। अब हम इसकी बेल्ट को अटैच करेंगे। तो देखिए नीचे की तरफ मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ दिया था। आप चाहे तो यहाँ अलग से पट्टी भी लगा सकते हैं। मैं इसी कपड़े को यहाँ पर फोल्ड करके इस तरीके से किनारे पर सिलाई कर रही हूँ। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो और अलग से पट्टी भी यहाँ पर लगा सकते हैं। तो ये देखिए मैंने कर लिया है यहाँ पर। अब इस पट्टी को हम जॉइंट करेंगे, ऊपर की तरफ से रखेंगे और आधे इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। तो इस तरीके से आधे इंच का मार्जिन लेकर हमें यहाँ पर पट्टी को जॉइंट कर लेना है। अब इस पट्टी को बाहर की तरफ पलटकर पट्टी की किनारे पर यहाँ सिलाई करेंगे। तो ये देखिए इसी तरीके से हमें दूसरा वाला पार्ट भी तैयार कर लेना है। तो ये मैंने दूसरा पार्ट भी यहाँ पर तैयार कर लिया है। अब हम यहाँ पे हुकाई की पट्टी लगाएंगे। तो देखिए 3 इंच की पट्टी लेंगे, नीचे की तरफ से रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। पट्टी को हमें नीचे की तरफ से थोड़ा एक्स्ट्रा रखना है क्योंकि पट्टी हमने पहले नीचे की कमर पट्टी की फोल्ड कर दी है। तो इस तरीके से एक्स्ट्रा आपको रखना है कपड़ा आधा इंच जितना। उस कपड़े को ऊपर की तरफ फोल्ड करके सीधी सिलाई कर लेनी है। अब हम 1.5 इंच की पट्टी लेंगे, उसे भी एक्स्ट्रा रखना है और उसे यहाँ से किनारे से फोल्ड कर लेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। अब इस पट्टी को बाहर की तरफ पलटकर इसकी किनारी पर हम यहाँ सिलाई कर लेंगे इस तरीके से। अब इस वाली पट्टी को हमें आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से फोल्ड कर रही हूँ। आपको इसी तरीके से यहाँ पर फोल्ड करना है और किनारी पर सीधी सिलाई कर लेनी है। हुक वाली पट्टी को हम पूरा अंदर की तरफ यहाँ पर फोल्ड कर लेंगे और किनारी पर सीधी सिलाई कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। अब एक्स्ट्रा पट्टी को यहाँ से कट कर लेते हैं। अब ये देखिए यहाँ पर हम दोनों पार्ट की यहाँ पर पट्टियाँ एक्स्ट्रा जो भी है उसे कट कर लेंगे और इस तरीके से हमने हुकाई की पट्टी यहाँ पर लगाकर तैयार कर ली है। अब हम यहाँ पर गले की पट्टी लगाएंगे। तो मैंने 1.25 इंच इतनी चौड़ी पट्टी ली है, उसे डबल फोल्ड करना है, गले पर रखना है और एक पैर की सिलाई करनी है। जहाँ पर गुलाई आ रही है वहाँ पे हमें 3 से 4 चुन्नटें लेनी है। बाकी पट्टी को हमें यहाँ पर सीधा रखकर एक पैर की सिलाई कर लेनी है। पट्टी को बाहर की तरफ पलटकर हम किनारी पर सिलाई करेंगे इस तरीके से। आप चाहे तो इधर पाइपिंग भी लगा सकते हैं गले पर। अब इस पट्टी को हम अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे
और किनारी पर सिलाई कर लेंगे। आप इसकी जगह पे यहाँ पे तुरपाई भी कर सकते हैं। तो ये देखिए गले पे पट्टी भी इस तरीके से हमने लगा ली है। आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग से लगी है। इसी तरीके से दूसरा गला भी मैंने यहाँ पर तैयार कर लिया है। तो ये देखिए हमारा फ्रंट पार्ट कितनी फिनिशिंग से तैयार हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। इसी तरीके से आपको फ्रंट पार्ट अपने ब्लाउज का तैयार कर लेना है। अब हम यहाँ पे बैक पार्ट तैयार करेंगे। तो देखिए जो बैक पार्ट में हमने जो गला बनाया था उस गले को यहाँ पर डार्क कर लेते हैं। अब इसे पलट लेते हैं। पलटने के बाद हल्के हाथों से दबाएंगे। यहाँ पर 3 इंच पर हम डोरी का निशान लगा लेते हैं। अब इसके पलट कर हल्के हाथों से दबाएंगे जिससे निशान छप जाए। अब उस निशान को हम यहाँ पर डार्क कर लेते हैं। ब्लाउज के कपड़े को यहाँ पर सीधा रखना है, उसके ऊपर हमें अस्तर को रखना है। पहले हम नीचे की तरफ से आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। ये देखिए इस तरीके से अब कपड़े को हमें यहाँ पर अच्छे से सेट कर लेना है। सेट करने के बाद जो हमने गला ड्रॉ किया था उस गले के ऊपर ही हमें सिलाई करनी है। जहाँ डोरी का निशान लगाया था वहाँ बीच में हम डोरी लगा लेंगे। आप चाहे तो गला बनने के बाद भी यहाँ डोरी लगा सकते हैं। तो मैंने इसको पहले ही डोरी को लगा लिया है और जो पूरा गला है हमारे पूरे गले पर हमें यहाँ पर सिलाई करनी है। अब देखिए यहाँ पे हम दूसरी डोरी भी लगा लेते हैं। अब सिलाई की थोड़ी दूरी से हमें यहाँ पर गले को कट कर लेना है। अब देखिए यहाँ पर हम गले पर छोटे छोटे कट लगाएंगे। जहाँ पर गुलाई है ज़्यादातर हमें वहाँ पर कट लगाना है, क्योंकि पलटने के बाद हमारे गले पर झोल ना आए। अब इसे हम यहाँ से पलट लेंगे। पलटने के बाद पूरे गले की किनारी पर हमें फिनिशिंग की सिलाई करनी है। तो देखिए इस तरीके से गले को सेट करते जाना है और किनारी किनारी पर ही हमें फिनिशिंग की सिलाई करनी है। इस तरीके से पूरे गले की किनारी पर सिलाई करेंगे। अब नीचे की तरफ भी हम किनारी पर फिनिशिंग की सिलाई करेंगे। कपड़े को अच्छे से सेट करते जाना है और किनारी पर सिलाई करते जाना है। तो ये देखिए इस तरीके से सेट करना है। अस्तर को सिलाई करके अटैच करना है और एक्स्ट्रा कपड़े को कट करना है। तो ये देख सकते हैं आप कितनी फिनिशिंग से हमारा गला तैयार हुआ है। इसी तरीके से आपको बैक पार्ट का गला तैयार कर लेना है। अब बैक पार्ट में हम टक्स लेंगे। टक्स की लंबाई हम यहाँ पर लेंगे 4.5 इंच। आधा इंच का हमें यहाँ पे तिरछे में टक्स लेना है और दूसरा टक्स भी हम इसी तरीके से आधा इंच का मार्जिन लेकर तिरछे में ले लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पर बैक पार्ट तैयार कर दिया है। अब हम शोल्डर जॉइंट करेंगे। तो दोनों पार्ट को हम यहाँ पर इस तरीके से रख लेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेकर शोल्डर पर सीधी सिलाई करेंगे। सेम इसी तरीके से दूसरे शोल्डर पर भी हम सिलाई कर लेंगे। अब इसे पलट लेते हैं। पलटने के बाद शोल्डर की किनारी पर सिलाई करेंगे। इसी तरीके से दूसरे शोल्डर की भी किनारी पर हमें फिनिशिंग की सिलाई कर लेनी है। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने दोनों शोल्डर यहाँ पे जॉइंट कर लिया। अब दोनों साइड हमें स्लीव को सिलाई करके अटैच कर लेना है और ब्लाउज को फिटिंग कर लेना है। फिटिंग करना और स्लीव को अटैच करना मैंने बहुत सी वीडियो में बताया, उसी तरीके से आपको करना है। तो दोनों साइड स्लीव को सिलाई करके अटैच करना है और ब्लाउज को फिटिंग करना है। फिटिंग करने के बाद हम ब्लाउज का यहाँ पर फाइनल लुक देखेंगे। तो ये देखिए हमारे ब्लाउज का फाइनल लुक। आई होप आपको सब समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।